पहले तो आप सभी का, हमारे सभी भाई बहनों का और आए हुए हमारे मेहमानों का परमात्मा के घर में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वैसे तो वुमेन डे हम 8 मार्च को मनाते हैं, पर आपको हमने एक हफ्ता पहले बुला लिया, हफ्ता 2 दिन पहले बुला लिया। सबसे बड़ी बात जो अभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा भाग्य हम सभी का ये है कि हम कौन से देश में हैं? भारत देश में, जिसके लिए कहा गया है, जिसके शास्त्रों में, ग्रंथों में हम पढ़ते आए हैं कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता रमण करते हैं, और जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता उस युग का या उस जगह का उत्थान नहीं होता। तो इसलिए ऐसे देश के वासी, ऐसी देश की नारियां जहां पर नदियों के नाम भी सारे किसके ऊपर हैं? नारी के ऊपर है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सारे नाम जो हैं नदियों के जितने देखेंगे, ब्रह्मपुत्रा के सिवाय बाकी सभी नाम जो है वो नारियों के हैं। तो भाई बुरा ना माने इस बात का, अभी कहते हैं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात, और जहां भी हम महिलाओं के लिए ये लेक्चर्स करते हैं, लोग सुनते हैं हम जो भी, तो कहते हैं नारी को कैसे अधिकार मिले कि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। ये सिखाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में कि नारी को इतना शक्तिशाली होना चाहिए या अपने अंदर इतने गुण भरने चाहिए कि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। पर सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे बड़ा जो सत्य है, हमें किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने नारी को सबसे ऊपर रखा है। तब स्लोगन है एक नारी सब पर बारी। क्यों? क्योंकि हम नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान ने हमें बहुत ऊंचा रखा है। इसलिए जब भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कहते हैं एक नारी परिवार की धुरी है, एक नारी समाज की धुरी है। भले भाई भी काम करते हैं, उनके बिना भी हम नहीं कर सकते कुछ, पर जो विशेष अटेंशन खिंचवाया जाता है वो नारी के रोल के ऊपर खिंचवाया जाता है। कहा जाता है घर को स्वर्ग बनाने का काम कौन करती है? नारी करती। माना इतनी शक्तिशाली है कि वो चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, और अगर अपने आप को भूल जाए, अपनी शक्ति को भूल जाए, तो एक नारी के बिना घर क्या हो जाता है? नरक भी बन जाता है। नारी का स्थान इतना ऊंचा कि हमारे जो पूजा पाठ भक्ति हम करते हैं उसमें भी आप देखेंगे देवी देवताओं की आराधना की जाती है तो पहले नाम किसका आता है? नारी का। कहते हैं राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, किसका नाम पहले? नारी का नाम पहले। कितना ऊंचा स्थान तो भगवान ने हमें दिया है, पर सिर्फ क्या हो गया? भूल गए। आज बड़े बड़े धर्म पिताएं होकर गए, महान आत्माएं होकर गए, गौ समाज सुधारक होकर गए, सबने काम किए देश के लिए, दुनिया के लिए, पर अगर उनका बेस या उनकी हम हिस्ट्रीज पढ़ते हैं तो उनके पीछे बैकबोन कौन थी? नारी थी। उनको जन्म देने का काम ही सबसे पहले किसने किया? नारी ने किया। फिर उनकी पालना, उनके अंदर वो संस्कार भरे। इसलिए हमारे गुरु भी कह कर गए कि सो क्यों मंदा आखिए जो तू जन्मे राजा। उसको क्यों बुरा कह रहे जिसने इतने बड़े बड़े राजाओं को क्या दिया? जन्म दिया। तो सबसे पहले तो हम अपने आप के साथ, अपने अंदर से ये थॉट निकालने की नारी कमजोर है या हमें इतना आगे बढ़ना है कि हमें पुरुषों के साथ कंधा मिलाना है। कंधा मिलाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है। सिर्फ ये याद रखना है कि हम हैं इतने ऊंचे, भगवान ने हमें इतना ऊंचा पाठ इस सृष्टि पर दिया है। इसलिए समानता की बात की जाती है, नहीं? लेकिन जो वर्तमान समय चल रहा है, अभी पढ़ाई वाली बात नहीं, बहुत एजुकेशन भी अच्छी मिल रही है। अभी जैसे अभी हम ड्रामा देख रहे थे तो पहले तो पढ़ाई के लिए इतना झगड़ा होता था, नारी बाहर, लड़की बाहर नहीं निकल सकती, महिला बाहर नहीं निकल सकती, पर अभी जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूटी आर्टिस्ट, ये सारे रोल, एडवोकेट, जज, वकील, सब कुछ टाइटल उसने ले लिए।
आगे बढ़ रही है, कोई शक नहीं है इसमें, पर फिर भी जो हम कह रहे थे कि स्वर्ग बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा है। इसको मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि बाहरी रूप से तो हम सबने पुरुषार्थ किया, बहुत आगे बढ़े, जो हमने सोचा कि हमने कंधा मिलाना है, आगे बढ़ना है, वो हमने किया। टीचर बन गए, वकील बन गए, जज बन गए, वो हमने किया। आज कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां पर नारी जो है वो, बहनें जो है वो भाइयों से क्या हो, पीछे हो। यहाँ तक कि अभी तो बॉर्डर पर भी खड़ी हैं बंदूक लेकर। नहीं तो कहते थे भाई वो काम तो भाइयों का है, आर्मी का। अभी नारी वहां भी पहुंच गई, लेकिन फिर भी किसी कोई ना कोई ऐसा पहलू जहां पर हम वीक हैं। तो जैसे इस ड्रामा के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की गई कि फिजिकल लेवल पर भी स्ट्रांग हैं, बाहर सोशल लेवल पर भी हम बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत पहुंच है, पर इतने सारे काम करने के बाद भी हर एक लेडी कैसी थी? ड्रामा में क्या देखा? डिप्रेस्ड। डॉक्टर इलाज तो कर रही, पर वो खुद कहीं ना कहीं वीक होती जा रही है। टीचर बच्चों को पढ़ा तो रही है, पर कहीं ना कहीं मन क्या होता जा रहा है? कमजोर होता जा रहा है। तो इसका मतलब कमी कहाँ है, कौन सा पहलू कमजोर है जिसे हमें स्ट्रॉन्ग करना है? तो इसके लिए कहा गया कि आध्यात्मिकता का अपने जीवन के अंदर समावेश करना है। बाकी सब चीजें हम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, बस थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर हम इस आध्यात्मिकता को भी अपने साथ जोड़ लें, जिस परमात्मा ने हमें सृष्टि पर इतना गहरा और इतना ऊंचा पार्ट प्ले करने के लिए भेजा, उसको उसके साथ जुड़ जाएं, जैसे कहते हैं रूट के साथ, अपनी जड़ के साथ, अपने उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लें, तो हमारी जो बाहरी नींव जो हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, तो ऑटोमेटिक बिल्डिंग क्या होगी? ऊंची हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। अभी क्या देख रहे हैं? बिल्डिंग तो ऊंची हो रही है, स्टेटस ऊंचा हो रहा है, स्तर ऊंचा जा रहा है, पर फाउंडेशन जो है उसमें कहीं ना कहीं वीकनेस है। इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी परिस्थिति आई, हम लो फील करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें बहुत सुंदर टाइटल भगवान ने दिया है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में आएंगे ना, तो यहाँ आपको रोज एक ना एक वरदान परमात्मा की तरफ से मिलेगा। वो हमें याद कराता है, जैसे माँ बाप भी बच्चे को याद कराते हैं कि बेटा तुझे बड़े होकर क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, तुझे बड़ा होकर इंजीनियर बनना है। माता पिता बच्चे को मोटिवेट करते हैं, वो वीक होता है उसको मोटिवेट करते हैं, नहीं पढ़ेगा तो ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर भी परमात्मा हमें याद कराते हैं कि तुम अगर उस निराकार से, उस सर्वशक्तिवान से अपना संबंध जोड़ लो, तो तुम क्या बन सकते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हो। इसलिए क्या कहा गया नारी को? शिव शक्तियां। भारत में देवियों का जयकारा लगाते हैं ना, देवियों का जयकारा लगाते हैं, तो क्या कहते हैं? शिव शक्ति, शेरा वाली माता तेरी सदा ही जय। तो उन शक्तियों को जन्म देने वाला कौन? शिव। कहते हैं जब संसार में असुर बहुत बढ़ गए थे, तो चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी, तो उन असुरों का संहार किसने किया? भगवान ने कोई बड़े बड़े देवते नहीं उतारे, किनको उतारा? तो शक्तियों के लिए कहते हैं कि शिव ने शक्तियां प्रकट की, और उन शक्तियों को उसने पूरे संसार के अंदर फैला दिया कि तुम इन असुरों का क्या करो? संहार करो। और उन्होंने वो संहार किए। बड़े बड़े राक्षसों के नाम लेते हैं ना, भस्मासुर, महिषासुर, बहुत सारे नाम है असुरों के। तो इसलिए इतनी उनकी महिमा हो गई कि हमारे देश में बाकी सारे दिन, जन्माष्टमी एक दिन होगी, रामनवमी एक दिन होगी, बाकियों के भी जितने दिन मनाए जाते हैं वो एक एक दिन मनाए जाते हैं, पर नवरात्र 9 दिन, और वो भी साल में 2 बार। कितनी पूजा है। तो ये चीजें हमें शो कर रही हैं कि नारी कमजोर नहीं है, नारी बहुत स्ट्रांग है, सबसे ऊपर है। इसलिए जब भगवान ने सृष्टि पर आकर कार्य करना था ना, तो उसने भी किसको आगे रखा? नारी को आगे रखा। तो ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट, भले हमारे भाई भी हमारे साथ हैं, पर परमात्मा ने जो आगे रखा, एक निमित्त बनाया, इंचार्ज की सीट दी, जो कि बहनें। तो क्यों? कि बहनें किसी भी फील्ड में अपने को कमजोर ना समझें, लेकिन उस आध्यात्मिकता को अंदर लाने के लिए थोड़ा सा अटेंशन सेल्फ के ऊपर, क्योंकि हम आगे तो बढ़ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की होड़ में गुण पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हमारी जो वैल्यू थी, नारी को
इतना शक्तिशाली किसलिए माना गया कि जो काम नारी कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। सहनशीलता नारी के ऊपर, उसको गुण दिया। त्याग, तपस्या, नारी कितने गुण है। अगर नारी के गुणों की व्याख्या करनी शुरू कर दे तो अथाह है। लेकिन धीरे धीरे ये गुण ही जीवन से लुप्त होते जा रहे हैं, जिस कारण से काम तो हम कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं फिर कमजोरी, या जैसे कहा स्ट्रेस, डिप्रेशन। तो कहा नारी तो घर का स्वर्ग बना सकती है, पर वो नारी अगर डिप्रेशन में चली जाए, स्ट्रेस में चली जाए, कैसे बनाएगी स्वर्ग? नहीं बना सकती ना। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपनी दिनचर्या में से ज्यादा समय नहीं, आपको ये नहीं कहा जाएगा भाई आप सारा टाइम यहाँ आकर बैठो, पर अपनी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय अपने लिए जरूर निकालो। अभी जैसे ड्रामा चल रहा था तो कहते हैं कारोबार संभल नहीं रहा, बच्चे संभल नहीं रहे, पर हम भूल गए मुझे अपने को संभालना था। बच्चे अपने आप संभल जाते, कारोबार को संभालना था, तो अपने को संभालो, वो भी संभल जाएगा। तो अगर हम स्ट्रांग हो गए, धुरी स्ट्रांग हो गई, तो चाहे वो समाज हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो देश हो, ऑटोमेटिक सब क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा।